जेकेसी प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका कुंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली में हुए भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत की खुशी से आज जम्मू के बीजेपी ऑफिस में भी खुशी की लहर। मोमेंट कल्की ने आज फिर गौ माता का बोर्ड बनाने की मांग करते हुए किया धरना प्रदर्शन। जम्मू के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज प्रदर्शन किया और सरकार से सिक्योरिटी देने की मांग की। सुरनकोट में पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के खिलाफ सड़क जाम। डीडीसी अध्यक्ष सोहेल मलिक ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। बीजेपी बारामूला में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई जीत को लेकर बीजेपी जम्मू कार्यालय में भी जश्न का माहौल रहा। पटाखे चलाए गए और मिठाइयां भी बांटी गई। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां पटाखे फोड़े गए, पारंपरिक नृत्य और मिठाइयों का वितरण किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह और जोश के साथ इस खुशी के मौके को मनाया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। कार्यालय के बाहर पटाखों की गूंज और देशभक्ति के नारों से माहौल और अधिक जोशीला हो गया। सर, क्या जानकारी है दिल्ली के चुनाव के परिणामों को लेकर? ये परिणाम सबके सामने है, जग जाहिर हो चुका है। देश की नहीं दुनिया देख रही है कि एक ठग ने 10 साल तक झूठी राजनीति करके हमारी राजधानी के लोगों को ठगा और 10 साल तक उसकी जो ठगी थी वो चलती रही, लेकिन आपदा से मुक्ति मिली है। मुझे मालूम है कि दिल्ली के लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे थे कि 5 फरवरी का दिन होगा, चुनाव कमल दिन होगा, और वही हुआ। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीत के सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। आप दिल्ली में थे, आप कहाँ पर जाकर कैंपेनिंग कर रहे थे, कैंडिडेट के साथ थे जब आप उस समय कैंपेनिंग दौर में चले थे? जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रवासी प्रभारी था वो भी गांधीनगर विधानसभा है और वहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। हमें डे 1 से लगा था कि हम सीट अपनी डे 1 से जीते हुए हैं, लेकिन बाकी सीटों का भी रुझान सकारात्मक दिखता था और उससे लगता था कि हम 50 का आंकड़ा पार करेंगे। और जब तक पूरी गिनती होती है मुझे लगता है कि बीजेपी 50 का आंकड़ा पार करेगी। विपक्ष तो कह रहा था कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन लग रहा है कि मोदी सुनामी के आगे जो है। मुझे लगता है विपक्ष पहले घर में बैठ के तय कर ले कि उनका वजूद बचा कहाँ है। कहीं बचा होगा तो सुधर जाए, नहीं तो देश की जनता उनको छोड़ेगी। तो आप कांग्रेस मूवमेंट कल्की की तरफ से आज फिर धरना प्रदर्शन किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गौ माता बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू में गौशाला भी बननी चाहिए। जगह जगह गौ तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं। सारे जम्मू वालों से अपील की कि सब जम्मू वासियों को उनके साथ एकजुट होना चाहिए। माता का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो, माता का दर्जा दो। भारत माता की, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। आपका बहुत शुक्रिया करते हैं हम तहे दिल से कि आप हर बार हमारी यहाँ पे हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 111 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी तक किसी ने भी किसकी सुध बुध नहीं ली है। तो बहुत ही शर्म की बात है हम जम्मू वासियों के लिए। और ये हमारा जम्मू जो मंदिरों का शहर जाना जाता है, और आज मंदिरों के शहर की हालत देखिए आप। ना ही यहाँ गौशालाएँ हैं, ना ही कुछ कोई यहाँ पे क्राइम कम हो रहा है, उल्टा क्राइम की बढ़ोतरी हो रही है। और दिनों दिन देखिए कि गौ तस्करी की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मैं सभी जम्मू वासियों से, जितने भी जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, साधु महंत महात्मा जो हमारे जो भी जैसे कोई और मुद्दे होते हैं तो फटाफट आगे आ जाते हैं। तो आज 111 दिन से जो लगातार चल रहा है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा? आखिर क्या वजह है, क्यों वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं? तो हमारे सनातनियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। शुरू से ही हमारे धर्म को हमें ठेस पहुंचाई गई है, लगातार आप पिछले कई सालों से देख रहे हो। और आज मैं सभी हिंदुओं को, अपने समाज जम्मू वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका मंदिरों में जाना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि शुरू से ही भगवान प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, हमारे देवी देवता, हमारे कुल देवता जितने भी हुए,
उन्होंने गौ माता के लिए जंग लड़ी है। जम्मू के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज एक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आनंद ज्वेलर्स में जो घटना हुई थी वो किसी के साथ भी हो सकती है। आए दिन चोरियां हो रही हैं। सराफ बाजार में ना तो कोई पुलिस की सिक्योरिटी है और ना पुलिस का कोई आदमी। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनको सिक्योरिटी दी जाए ताकि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो। और इसके बाद फर्क को मेरे को लगता है कि हमें दोबारा बैठने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और अपनी जिम्मेवारियों से हम भी नहीं। देखिए, पिछले दिनों जो आनंद ज्वेलर हमारा एक स्वर्णकार भाई, जिसके एक छोटा सा बच्चा वहां पर बैठता है जिसकी मात्र 25 साल उम्र है, उसकी दुकान पर उसने उसके पिताजी ने काम करके तिनका इकट्ठा करके एक आयाशियाना बनाया, दुकान की रास बनाई, जिसको दिन दहाड़े डकैती करके चोर शरेआम जो है उसकी दुकान लूट कर ले गए। ये बहुत शर्मनाक वाकया है। आज हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम स्वर्णकार एक वाइट कॉलर में आता है, स्वर्णकार एक साफ सुथरी छवि वाला आता है, जिसके कपड़े से लेकर उसके कैरियर तक कोई दाग नहीं होता। आज उसको इस चौक में जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये पुलिस विभाग और प्रशासन के ऊपर सवाल है, क्योंकि स्वर्णकार एक ऐसी जमात है जिसके टैक्स से सरकारें चलती हैं, जिससे टैक्स के गवर्नमेंट मुलाजमों को तनख्वाहें मिलती हैं। आज वो कहाँ पर है? आज इतना बड़ा ये बाजार है, जैन बाजार, लगदत्ता बाजार, ये यहाँ पर इतना बड़ी जो है कारोबार, हजारों करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के नाम पर जीरो है, यहाँ पर कोई नाका नहीं है। बड़गाम जिला के वीरवा कस्बा की 19 वर्षीय छात्रा हुआ दुआ मुख्तार ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में कलारी पट्टू प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। सीनियर कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल कर दुआ ने जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र को सम्मान दिलाया और अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का परिचय दिया। फिल्म के साथ हैं। मेरा नाम दुआ मुख्तार है, मैं बीरवा बड़गाम में रहती हूँ। तो जैसा कि हमारा ये नेशनल गेम्स था, 38th नेशनल गेम्स, इससे पहले 37th नेशनल गेम्स हुआ था 2023 में, जो कि गोवा में हुआ था। उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था कलारी पयटू में, जो कि एक इंडियन मार्शल आर्ट है, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था हाई किक इवेंट में। तो आज भी मैंने मतलब इसी इवेंट में, हाई किक इवेंट में, कलारी पयटू में मैंने सिल्वर मेडल फिर से हासिल किया है। मेरी जो फर्स्ट अपोनेंट थी वो केरला की थी और सेकेंड नंबर पे मैं आई, तो मेरा सिल्वर। सबसे पहले जो स्टेट रैंकिंग में होता है, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए, नेशनल मेडलिस्ट या नेशनल रैंक 5th तक, मतलब किसी की रैंक अगर आएगी तो वो नेशनल गेम्स में जा सकता है। तो उसके बावजूद हमारे जो JNK के जो हमारे एसोसिएशन मेंबर्स है या एसोसिएशन सेक्रेटरीज है, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी। उन्होंने हमारे लिए ट्रायल्स करवाई जिसमें हमारी सिलेक्शन होगी नेशनल गेम्स के लिए। वो 37th नेशनल गेम्स है। बेसिकली ये जो नेशनल गेम्स है ये इंडिया का एक अपना ओलंपिक होता है। मतलब अपनी कंट्री में अगर हम सोचेंगे कि सबसे बड़ा इवेंट जो होता है सीनियर बच्चों का, वो होता है नेशनल गेम्स। तो इससे पहले जो 37th नेशनल गेम्स हुआ था वो गोवा में हुआ था। ये 2-2 साल के बाद होता है। तो फिर से ये 2 साल के बाद नेशनल गेम्स हुआ। तो जैसे कि लास्ट इवेंट में भी मैंने सिल्वर मेडल निकाला और इस बार भी मैंने सिल्वर मेडल निकाला। मेरी कैटेगरी में जो लड़कियां थी, ये होता है हमारी जो ये हाइट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से हमारा होता है। जैसे कि हमारी बहुत सारी स्टेट्स थी उसमें, जैसे कि उत्तराखंड थी, ओडिशा थी, आसाम थी और केरला थी और जम्मू कश्मीर में मैं थी और भी कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वो आधे क्वालिफाई कर गए, आधे क्वालिफाई नहीं कर गए। लास्ट में हम 3 बचे, एक केरला, जम्मू कश्मीर और दूसरा शायद आसाम था कि कुछ ऐसा ही था। हम 11 बच्चे खेलने गए थे। तो 11 में से हमारे 2 मेडल आ गए, एक मेरा सिल्वर मेडल आ गया और एक अमन गुप्ता
रुकता है उसका ब्रॉन्ज मेडल आ गया। जी जम्मू के रहने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट जो मेरी रहेगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये मतलब जो ये आवाज़ है ये नुसरत गुल तक पहुँचे, मतलब हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के टीम सेक्रेटरी में ये बात पहुँचे कि मतलब हम ऐसी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपना पूरा मतलब जो हमारा टाइम होता है हम मेहनत करते हैं ऐसी गेम्स के पीछे, तब जाके हम ये मेडल्स हासिल करते हैं। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। हमारी जो गेम है कलरी पेटू, हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हेल्प की है इस इवेंट में जाने के लिए। जब तक उनका हमारा सपोर्ट नहीं होता हम वहां पे नहीं जा पाते। सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट, मेरी फैमिली का जैसे कि फैमिली का जो सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा अच्छा रहा है। मेरी फैमिली मतलब मेरी मेहनत के हिसाब से वो मुझे देखते हैं कि मतलब मैं कितने एफर्ट्स लगाती हूँ स्पोर्ट्स के लिए, तो वो मुझे कभी रोकते नहीं है कि आप इस इवेंट में मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो फैमिली का सपोर्ट मेरा बहुत अच्छा रहा है। हज 2025 के लिए नए नियम के तहत अब एक सऊदी सरकारी अधिकारी 20 कंपनियों के नियमों और अनुपालन की निगरानी करेगा। इससे हज टूर ऑपरेटरों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी और दक्षता बढ़ेगी। हाल जम्मू एंड कश्मीर हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव उमर नजीर तिब्बत वकाल के अनुसार ये बदलाव सऊदी अरब की विजन 2030 पहल के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। ये जारी किया जिसमें ये क्लियरली डिफाइन करता है कि जो 20 कंपनी जिनको एलिजिबल किया गया और जिनको कोटा दिया गया है वो एक कंसोर्टियम फॉर्म करते हैं। उसमें एक लीड एचजीओ रहता है और लीड एचजीओ बाकी 19 कंपनीज को लेके एक नई कंपनी फॉर्म करता है जो कि सऊदी में मीना में हज ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। ये एक चेंज, मेजर चेंज हज ऑपरेशंस में इस बार देखी गई है। तो अभी आपको बड़ा एक जो कोटा है वो मिला है प्राइवेट कंपनीज को, उसके हवाले से जानकारी दीजिए क्या है? जनाब, ये जो कोटा है ये कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। इसमें एक प्रीरिक्विजिट कंडीशंस रहती है जिनको आप फुलफिल करते हैं। 50 के लिए एक अलग क्राइटेरिया, 100 के लिए अलग क्राइटेरिया, 250 के लिए अलग क्राइटेरिया। जो जिस कैटेगरी में जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कोटा की अलॉटमेंट दी है। और इस बार जो मेजर चैलेंज, जो मेन सवाल इस बार कहा जाता है कि हज कमेटी में जो बुकिंग्स का ड्रॉप है, ये ड्रॉप इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जो हज कमेटी की फैसिलिटीज थी दे वर नॉट अप टू द मार्क। वहां पे जो जायरीन थे उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दूसरी बात जो है वहां पे एडवर्स वेदर कंडीशन, दिन ब दिन हज हीट में है। जायरीन ये सोचते कि गवर्नमेंट में अगर 4,80,000 या 4.5 लाख दे के प्राइवेट सेक्टर में हम 5 लाख, 5.5, 6 लाख वट एवर पैकेज में देके हम आराम से हज कर सकते हैं। तीसरी बात जो ये इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस का कहा जाता है, मैं मानता हूँ बाजार में इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है, बट जो जायरीन हज पे जाने वाला होता है उसका ये कैलकुलेशन पहले से होता है। ये हज के पैसे या कराची पहुंचा अलग आसान, सो ये आपकी डे टू डे लिविंग से रिलेटेड नहीं होता, ये अलग से आपके ये हज के पैसे अलग से होते हैं, इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इससे पहले भी इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस सोसाइटी में था, बट लोगों का नंबर 35-35 हजार का वेटिंग लिस्ट हज कमेटी में होता था। ये वो जो लास्ट ईयर मिसमैनेजमेंट और जो गर्मी की वजह से इस बार हम हज कमेटी के नंबर्स में ड्रॉप देख। सुरनकोट में उपमंडल प्रशासन के खिलाफ आज एक विरोध प्रदर्शन के रूप में डीडीसी सदस्य एडवोकेट सोहेल मलिक ने जनता के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी। ये प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी विभाग की लचर कार्य प्रणाली और संगठित भ्रष्टाचार को लेकर किया गया। खासकर फजलाबाद, पामरोटे, चिल्लन, डंडीदारा जैसी सड़कों की मरम्मत न होने को लेकर, इसके अलावा जल शक्ति विभाग के खराब प्रदर्शन को लेकर भी जनता में भारी नाराजगी थी। मैंने AEE साहब को 10 बार बोला कि आपने रोड पर, मैं 80 साहब से 3-4 बार मिला कि ये रोड ठीक होनी चाहिए। यहाँ से जितनी पीछे पंचायत ने जनाब पीर पंचाल तक सब इज द ओनली जितनी भी डेवलपमेंट हमारी हुई है वो सोचा देखिए, इसके पहले हमारा कोई 2014 में बनाई, यहाँ पे ठेकेदार साहब है हमारे 3 किलोमीटर, वो 1 करोड़ का वहाँ पे काम हो। उससे आगे टेक अ पॉइंट एज पर मैं अलॉन्ग विद SDM साहब एंड ऑल द प्रोमिनेंट सिटीजंस ऑफ सुरनकोट यहाँ मौजूद हैं विलेज फजलाबाद के। हमने आज सर को इसलिए यहाँ पर जहमत दी है कि ये देखें यहाँ पर
कम से कम इस रोड को पिछले 6 महीने से ये जो इसकी अबतर हालत है, पिछले 1-2 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ। लास्ट टाइम हमने कहीं से 30 लाख रुपए मैनेज किए थे, जो डीसी यासीन साहब थे और चीफ इंजीनियर साहब से मिलकर, वो वहां तक काम हुआ पहले 600 मीटर। उसके अगले जो 500 मीटर है इसकी अबतर हालत है। मैंने आज साहब को इसलिए यहाँ पर इनविटेशन दिया है, इसलिए यहाँ इनको जहमत करवाई है कि ये एक तो 20 लाख रुपए का टेंडर इस एरिया का है, तो ये कम से कम डिपार्टमेंट को कम से कम खड्डे भरने चाहिए इस एरिया के, कम से कम यहाँ देखना चाहिए और रोड की मेंटेनेंस और रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके जब मैंने पहले कहा कि यहाँ किसी को अपनी जेब नहीं, गवर्नमेंट ने अगर कोई टेंडर फ्लोट किया है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ डिपार्टमेंट के उसको परफॉर्म करना चाहिए। मैं जब से एसडीएम साहब यहाँ पर आए इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जब से नया इक़्तिदार नया दौर शुरू हुआ है, हमारे एरियाज बिल्कुल निगलेक्ट हुए हैं। हमारे एरियाज को बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ रोड बल्कि पानी, बिजली, जितने भी मसाइल हैं, वी आर एट द बैक फुट, वी आर एट द लास्ट लेग। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं। आज यहाँ इकट्ठा होने का हमारा ये मकसद है, एसडीएम साहब को एक तो इस एरिया को जो था वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन करवानी थी, और दूसरा इनसे एक टाइम पीरियड लेना कि कब तक ये जो हमारी रोड है इसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, और खासकर ये जो पोल्स हैं इसके बीच में जिनकी वजह से एक तरफ से ट्रैफिक रुकती है और दूसरी तरफ से चलती है। सर यहाँ पर इतनी बुरी हालत है, दिन को स्कूल की बसेस ट्रैवल करती हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। दिस ऑल इज इनवाइटिंग वेरी सीरियस जो एक्सीडेंट्स या कोई इंसिडेंट होने की पूरी एप्रीहेंशन है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपने अच्छा काम किया यहाँ पर, और आप ये कोशिश करें कि ये एरिया हमारा जो है ये कम से कम ठीक हो। हम भी किसी मैप पर आए। आज हम लोग अगर पानी बिजली के लिए तरस रहे हैं, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जल जीवन मिशन के अंदर करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए इस एरिया में दिए हैं, जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन विल नहीं है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खासकर ये जो रोड डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट है, इज अ कंप्लीट फेलियर। आप मुझ सब सारे एग्री होंगे मुझसे। ये करप्शन का डन बन चुके हैं। इस पर मैं ऑनरेबल एलजी साहब को कहूंगा कि कम से कम इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, कमीशन मुकर्रर होना चाहिए कि इतना तो लोगों को पाइपें घर घर पहुंची हैं, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्पाइट हैविंग फंड्स जो डिपार्टमेंट अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अपने, जैसा कि सोहेल साहब ने बताया, ये जो 4-5 रोडों का इन्होंने जिक्र किया है, उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम खड़े हैं यही 0 पॉइंट है, जो मिर्जा मोड़ से लेके तो फजलाबाद ब्रिज तक। तो वाकई इसकी कंडीशन जो है इसमें ज़रूरत है इसको ठीक करने की, और मैंने पहले जैसे बता दिया, इस पे आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो इसमें ये खड्डे हैं या जो हम नाली इसकी निकाल सकते हैं वो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल तक, आज शाम तक या कल तक इसको हम ठीक कर लेंगे। ये जो पोल का इन्होंने बताया, एक्जीएन साहब से बात हुई है, तो इसको भी हम शिफ्ट करेंगे। बाकी 3-4 रोडों का इन्होंने जिक्र किया, तो उस पर भी देख के और कमिंग डेज में करेंगे। मैं ये अश्योर करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उन पे भी काम होगा। इन्होंने जल जीवन मिशन के लिए कहा, तो उस पर भी देखेंगे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि एक बता दें हमें राइटिंग में एक एप्लीकेशन जिस एरिया में नहीं है वहाँ पे देखेंगे और इंशाल्लाह पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर बारामूला स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में उत्तर कश्मीर कार्यक्रम प्रभारी फिदा हुसैन वानी, वरिष्ठ पार्टी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ, विकास की दूरदृष्टि और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, आज भी पूरे देश में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। ये कार्यक्रम उनकी विरासत को सम्मान देने और देश व क्षेत्र के प्रति उनके योगदान को उजागर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पर अच्छाई और बुराई ये बहुत साहब ने रोशनी डाली। जो भी आने वाले प्रोग्रामों में जो भी हमारे ना भी बोलूं तो मुझे लगता है मैं कम बोल रही हूं। बाकी इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि जो हम नए लोग हैं हमें कुछ सीख मिलती है अपने सीनियर से, तो हमें मना रहे हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और इस प्रोग्राम को जिसकी शुरुआत जिसका जो है हम लोग इस बारामूला जिले से कर रहे हैं, और ये पूरे साल ये प्रोग्राम चलेगा। वो बताने के लिए नहीं है, वो बहुत बड़ी पहचान है क्योंकि हमारे यहाँ का एक बच्चा छोटा सा खड़ा करो, वो बच्चा भी उनके बारे में जान। वो लफ्ज कितने मीठे थे कि हमें तब से लेके आज तक उनकी छवि मोदी जी में नजर आती है।
इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि जो हम नए लोग हैं हमें कुछ सीख मिलती है अपने सीनियर्स से, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर्स की। तो मैं बिलाल साहब को दावा देना चाहूँगा। तो कंक्लूजन के तौर पे अब शौकत साहब को मैं दावा देता हूँ कि वो अपने ख्याल का इज़हार करेंगे। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों का जो यहाँ पे प्रोग्राम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसका हमने जन्मदिन मनाया है, 100वां जन्मदिन मनाया है 25 दिसंबर को। तो अब जो ये साल आने वाला है 2025, इसमें हमें खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रोग्राम करने हैं हर विधानसभा में और हर डिस्ट्रिक्ट में। उसी के और नॉर्थ कश्मीर के जितने भी हमारे को कन्वेनर और कन्वेनर हमने बनाए हैं और डिस्ट्रिक्ट के मीडिया और सोशल मीडिया इंचार्ज बनाए, उन्हीं की आज यहाँ पे हमने मीटिंग ले ली है। उनको हमने ये आदेश दिया है कि किस तरह हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रोग्राम करने हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसने उस दौरान में कौन से काम किए हैं और किस पे ज़्यादा उसने फोकस किया है, तो उस बारे में हमने इनको बता दिया है कि कैसे ये प्रोग्राम करने हैं आने वाले टाइम में। तो भी बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी यहाँ आए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 3 दौरे किए हैं और 3 दौरों में उन्होंने क्या क्या जम्मू कश्मीर को मतलब ये दिया है, जैसे कि उसने कितने फंड यहाँ पे अवेलेबल रखे हैं और कितने फंड यहाँ पे दिए हैं जम्मू कश्मीर को। और जैसे कि उसका सपना भी ये था कि जो जम्मू कश्मीर है ये रेल लाइन से जुड़े और ये सेंटर से जुड़े, और उसी ने ये नारा दिया था कि मैं यहाँ पे रेलवे लाइन मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो आज चल रही है। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे आज वंदे भारत भी ट्रेन आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जितने भी हमने इंचार्ज बनाए हैं, और हम आपके माध्यम से उनको भी ये कहना चाहेंगे कि ये साल हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पे मनाना है और उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। और किस तरह हमने उनको आदेश दिया है कि किस तरह हमें प्रोग्राम करने हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, और वो उसी तरह करे और उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो मतलब सामने लाए, जिस तरह उसका विजन था कि मैं जम्मू कश्मीर को डेवलप देना चाहता हूँ और डेवलप में देखना चाहता हूँ। और वहाँ वो डेवलप आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। ये उसी का विजन था और नरेंद्र मोदी जी उसी पे अब काम कर रहे हैं। का प्रोग्राम था, इसमें जो हमारे कन्वीनर्स आ रहे थे वो बांडीपुरा से, कुपवारा से और बारामूला से आए थे। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 साल चलेगा। जो हमने लास्ट टाइम पे 25 दिसंबर को मनाया था 100वां जो जन्मदिन, जो बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उसका वो ये प्रोग्राम जो चलेगा ये 1 साल के लिए चलेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी कि जो भी उसकी ज़िंदगी थी तो वो हमने इनके सामने रखी। जितने भी हमारे कन्वीनर साहिबान आए थे या को कन्वीनर साहिबान आए थे, तो जितना भी प्रोग्राम चलेगा भारतीय जनता पार्टी का 1 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम ये लोगों तक ये बात उसकी पहुंचाएंगे कि उसने कितना काम किया है लोगों के लिए। उन्होंने अपने आप को वक्फ किया लोगों के लिए। उन्होंने शादी भी नहीं करी, बाल बच्चे भी नहीं हुए, शादी भी नहीं करी, तो खाली आवाम के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, गरीबों के लिए उसने अपने आप को वक्फ किया। तो आपको लगता है कि ऐसे लीडरों की जरूरत है? जी जी, बहुत ही हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। उन्होंने बातें करी, चाहे आर की पार की, उन्होंने हर एक के साथ बातें करी। तो खुश बात ये थी कि हमें और भी ऐसे लीडर मिलते, तो हम बड़ा ये दुख के साथ कहते हैं कि उनकी कमी हमें महसूस होती है। वो बहुत ही कदावर लीडर थे, पूरे हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के इन्फ्लुएंशियल लीडर थे वो, तो हमें बड़ी कमी उनकी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने 70 में से 40 सीट्स जीती हैं। ये पहली बार है जब 1998 के बाद बीजेपी ने दिल्ली की विधानसभा पर कंट्रोल हासिल किया है। आम आदमी पार्टी जो 2015 से सत्ता में थी, सिर्फ 17 सीट जीत पाई है। इस इलेक्शन में आपके बड़े नेता जैसे कि उनके संस्थापक अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी सीट्स हार गए। ये जीत पीएम मोदी की पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है, खासकर पिछले साल के जनरल इलेक्शन में कोalition पर निर्भर होने के बाद। इसी तरह अनंतनाग में सहप्रभारी कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी ने डाक बंगलो अनंतनाग में एक भव्य विजय समारोह आयोजित किया, जिसमें समर्थकों ने उत्साह और पटाखे जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। दिवाली भी है और होली भी है, बड़ा खुशी का माहौल है पूरे देश भर में, और ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। आपके माध्यम से पूरे देश भर के जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ख़ासकर दिल्ली के
वोटरों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अच्छा एक डिसीजन लिया है। 27 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार वहां पे बनी है। इसी तरह आने वाले समय में हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें बहुत खुशी है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस सिस्टम से जिस तरीके से कैंपेनिंग की है और आज दिल्ली वालों ने हमारा दिल जीता है, हम उनको भी मुबारकबाद कि लास्ट टाइम में वहाँ पे केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में बनी है वहाँ पे भी यही उन्होंने झूठे वादे किए हैं, लोगों को झूठ बोला है, बिजली पानी वो ये फ्री दे देंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उन्होंने लोगों को बोला 200 यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। अभी तो 1% भी नहीं हुआ है। हम भी देख रहे हैं कि अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, हम भी उनके उस सपोर्ट में है। अगर वो ये मतलब लोगों के जो मैंडेट मिला है, लोगों के सामने जो मैंडेट दिए मैनिफेस्टो दिया है उन्होंने, अगर उस पर वो खड़ा उतरेंगे हम उनके साथ है। अगर नहीं तो मार्च के बाद हर जगह पे प्रोटेस्ट होगा NC के खिलाफ में। SSP बडगाम ने खग में PCPG मीटिंग आयोजित की, जनसंपर्क को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पुलिस और जनता के बीच संवाद और विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से PCPG मीटिंग का आयोजन किया गया। SSP बडगाम श्री निखिल बोरकार ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें SDPO मगम श्री मोहम्मद अशरीफ और SHO खग श्री मुदस्सिर नसीर भी उपस्थित रहे। मीटिंग के दौरान परिवहन, बिजली, सड़क सुरक्षा और पीने के पानी सहित जैसे कई मुद्दे उठाए गए। लेवल पे भी सिफारिश करेंगे और आप खुद भी ये मसला बताएंगे, है ना। हाँ, उसके बाद इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर हुआ भी होगा कहीं लास्ट पहले एक ही करके अपने मुस्लिम मसाइल का जो है भारत दर्शन टूर 2025 139 बटालियन BSF त्रेहगाम कुपवाड़ा कश्मीर द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भारत दर्शन के तहत आयोजित किया गया था, जो 8 फरवरी को सफलतापूर्व समाप्त हो गया। ये टूर 2 से 7 फरवरी 2025 तक चला, जिसमें 15 कश्मीरी विद्यार्थी और 1 अध्यापक ने भाग लिया था। ये छतरा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल केरन और गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडिया से थे, जो LOC के पास स्थित हैं। जब ये दल वापस आया तब ब्रिगेडियर मनीष दत्त उपाध्याय, DIG SHO BSF कुपवाड़ा कश्मीर फ्रंटियर और श्री अनिल कुमार गुलेरिया कमांडेंट 139 BSF ने उनका भव्य स्वागत किया और उनसे संवाद किया। बच्चों के साथ इस टूर में मुझे बहुत खुशी है। ये श्री अनिल कुमार गुलेरिया कमांडेंट 139 बटालियन सीमा सुरक्षा बल की ओर से मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। मैं आपसे परमिशन चाहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो जो कि इनके भ्रमण पे तैयार किया गया उसको प्ले किया जाए, बारे में जानकारी देने और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत करने हेतु भारत के विभिन्न शहरों का भ्रमण कराया जा रहा है, ताकि ये छात्र विभिन्न हमारा स्टेट गुजरात है। एक शिक्षक को भारत के विभिन्न शहरों का सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। भ्रमण का ये कार्यक्रम दिनांक 2 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ श्री अनिल कुमार गुलेरिया। जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गांधी जी के घर बहुत जगह हम गए और देखा अच्छे से, हम बहुत खुश हुए। हम अगर इतनी मेहनत करके अपने कोई जॉब हासिल करते हम नहीं देख पाते, अब हम अपने हाथ से पर नहीं जा सके। और GIG सर, रिस्पेक्टेड कमांडर सर एंड BSF ऑफिसर्स, सरकार के निर्देश के अनुसार दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, बच्चे हैं, उनको हमारे देश से में क्या क्या तरक्की हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों की क्या कल्चर हैं, क्या उनकी हेरिटेज है, उसके बारे में जानकारी दिलाना है, जिससे कि बच्चों को पता चले कि मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। ये जो आज का जो भारत दर्शन टूर है, ये टूर 139 बटालियन BSF ने ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पर किरण और मांडिया के जो बच्चे हैं उनको हमने सेलेक्ट किया था और इनको गुजरात ले जाया गया, जहाँ पर कि गुजरात के जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली चीजें हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं, उनके बारे में इन बच्चों को
बताया गया, उस जगह पे घुमाया गया। और मैं उम्मीद करता हूं जिस मकसद के लिए ये टूर ऑर्गेनाइज किया गया है उस मकसद को हासिल करने में हम कामयाब हुए हैं और आइंदा से इसी प्रकार के और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं आपके थ्रू मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही एक बार मौसम ठीक होता है हम एक वेटनरी कैंप और एक लेडीज के लिए मेडिकल कैंप भी किरण और मांडिया साइड में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके बारे में जब वो होता है तो आप लोगों को वक्त के ऊपर बता दिया जाएगा। पेट्रियोटिज्म पैदा होता है ये तो यकीनन है, और साथ में इनको ये भी महसूस होगा कि जितनी अहमियत पढ़ाई को देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब्स मिलेंगी और देश के और हिस्सों में इनको जाने का मौका लगेगा। तो पेट्रियोटिज्म के साथ साथ इनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट, इनको जो एक्सपोजर मिला है, किस प्रकार की जिंदगी लोग बाग और स्टेट्स में रह रहे हैं, तो काफी इस पे इनके सोच पे फर्क पड़ता है। इससे सर जो यही करेंगे, हमारा मेन मकसद ये है कि ये जो भारत दर्शन टूर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो खास तौर से परिवार हैं उनके बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इनको एक्सपोजर मिला है, ये लोग बाय एयर गए हैं, इन्होंने ट्रेन में सफर किया है, तो मकसद यही रहता है। और आइंदे भी हम ये यकीन करेंगे कि जो बच्चे दूर दराज वाले इलाके में हैं, गरीब परिवार से हैं, उन्हीं के बच्चों को हम पहले अहमियत। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।